जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देश के भौगोलिक उपनामों से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके राजस्थान से जुड़ी बड़ी भर्ती परीक्षा, रीट भर्ती परीक्षा, फॉरेस्ट गार्ड तथा सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जाम परीक्षा 2022 में होने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके कंपटीशन लेवल में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चनों को लेके आए हैं दोस्तों। तो हमारे साथ कंटिन्यूटी से अंत तक बने रहेगा दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में आपके सामने देश के भौगोलिक उपनामों से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा। आपके सामने आज के पहला क्वेश्चन, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। थाईलैंड देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा डी सी इज करेक्ट। थाईलैंड देश को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्वप्रिल मिनारो याला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। स्वप्रिल मिनारो याला शहर के नाम से उपनाम से ऑक्सफोर्ड नगर जाना जाता है। कौन सा नगर जाना जाता है? ऑक्सफोर्ड नगर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जापान देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा डी इज करेक्ट, जापान देश को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कहिया पत्तन के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कहिया पत्तन के नाम से सेंटोस नाम जाना जाता है। कौन सा नाम? सेंटोस नाम से जाना जाता है। कौन सा? कहिया पत्तन के नाम से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका है, वेनेजुएला देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कौन से किसको? देखो, कोयम्बटूर को भारत का या दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैपल लीफ का देश के नाम से कौन जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मैपल लीफ का देश के नाम से कनाडा देश जाना जाता है। कौन सा देश जाना जाता है? कनाडा देश जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नगर को यूरोप को वाराणसी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लीडेंस सिटी अर्थात यूरोप का वाराणसी है वो लीडेंस सिटी को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा ए इसका, लीडेंस सिटी को यूरोप को वाराणसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल का देश किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है, चावल का देश है वो थाईलैंड देश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका है, जापान देश है वो सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध देश है। कौन सा देश? जापान देश। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बेनेलक्स के देशों में से कौन सा एक देश सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है, बेनेलक्स के देशों में से बुल्गारिया एक देश है जो सम्मिलित नहीं है। कौन सा देश? बुल्गारिया देश है जो बेनेलक्स देशों में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए इसका, आइसलैंड देश को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। किसे? आइसलैंड को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका है, स्पेन की मुंबई के नाम से बार्सिलोना है वो प्रसिद्ध हैं। कौन है स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध? बार्सिलोना। तो इसका ऑप्शन राइट होगा डी इसका, बार्सिलोना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके स्कॉटलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे यूरोप का अखाड़ा के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बेल्जियम देश को अखाड़ा का या यूरोप का अखाड़ा के उपनाम से जाना जाता है। किसे? बेल्जियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कही जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका मलेशिया की सिलिकॉन घाटी है वो पेनांग को कही जाती है। किसको कही जाती है? पेनांग को मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका यूरोप का भारत के नाम से इटली देश है वो जाना जाता है। इटली देश किस नाम से जाना जाता है? यूरोप का भारत के नाम से जाना जाता है इटली देश को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर को आंतरिक स्रोतों का नगर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इज करेक्ट। क्विटो नगर को आंतरिक स्रोतों का नगर कहा जाता है। कौन से नगर को? क्विटो नगर को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कनाडा का डेट्रॉयट कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज करेक्ट। विंडसर को कनाडा का डेट्रॉयट कहा जाता है। कौन से नगर को? विंडसर नगर को कनाडा का डेट्रॉयट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय निम्न देशों में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। निम्न में से दिए गए देशों में से यूरोपीय निम्न देशों में से शामिल नहीं है। कौन सा ऑप्शन? स्वीडन देश है जो यूरोपीय देशों में शामिल नहीं है। कौन सा? स्वीडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट, स्वीडन देशों में। अगला क्वेश्चन, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र देश को वनों का देश कहा जाता है। कौन से देश को? कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र देश को क्या कहा जाता है? वनों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका है शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से वाशिंगटन डीसी शहर जाना जाता है। कौन सा शहर? वाशिंगटन डीसी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे डूबते सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ब्रिटेन देश को डूबते हुए सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है। किस नाम से? ब्रिटेन को डूबते हुए सूर्य के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सिंगापुर शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी इज करेक्ट। सिंगापुर शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको दोस्तों इन क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्ज़ाम क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से आप ज्वाइन होइएगा और अलाउ कीजिएगा और वहां से आप इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ प्राप्त करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिएगा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंगारुओं का देश के नाम से अभिहित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। कंगारुओं का देश के नाम से ऑस्ट्रेलिया देश को अभिहित किया जाता है या कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया देश कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया देश को कहा जाता है या अभिहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का
पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, येलो पेरिल के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका है। येलो पेरिल के नाम से चीन देश है वो जाना जाता है। कौन सा देश? चीन देश जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वेनिस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जापान का डेट्रॉइट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका है। नागोया है जो जापान का डेट्रॉइट उपनाम से जाना जाता है। कौन सा नगर? नागोया नगर है जो जापान का डेट्रॉइट उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जापान को क्या माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका है। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जापान को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका है। विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से क्यूबा नगर या क्यूबा देश जाना जाता है। कौन सा देश? क्यूबा देश जाना जाता है। क्या? चीनी का प्याला या विश्व का चीनी भंडार जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा बी इज करेक्ट। क्यूबा देश है जो जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका है। गगनचुंबी इमारतों का नगर है वो न्यूयॉर्क कहलाता है। कौन सा? न्यूयॉर्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश आर्द्र रात्रि के सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नॉर्वे देश है जो आर्द्र रात्रि के सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा डी इज करेक्ट, नॉर्वे देश। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मैजिक सिटी के नाम से मोंटे काले देश जाना जाता है। कौन सा? मोंटे काले। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ब्राज़ील देश को सांपों का देश कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा बी इज करेक्ट। ब्राज़ील देश को सांपों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जापान का पिट्सबर्ग है वो यावाता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यावाता को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा देश विश्व का कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ब्राज़ील देश है जो विश्व का कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ब्राज़ील देश को विश्व का कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। न्यूयॉर्क नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है या न्यूयॉर्क सिटी को एम्पायर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा ए इज करेक्ट, न्यूयॉर्क को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। विश्व के मिस्र देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि मिस्र देश है वो नील नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए विश्व के मिस्र देश को नील घाटी का उपहार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
प्रातःकालीन शांति की भूमि किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका प्रातःकालीन शांति की भूमि है वो कोरिया देश को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा डी इज करेक्ट। प्रातःकालीन शांति की भूमि है वो कोरिया देश को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जिसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। देखिएगा क्वेश्चन, बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि हैयर राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए, बी, सी या डी? 20,744 वर्ग किमी, 20,774, 27,244, 24,474। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए, बी, सी या डी? वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर टुडे एग्ज़ाम क्लासेस पर कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वंदे मातरम।